नर्मदे हर आप सभी को। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं रमन रेती। यह स्थान मथुरा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल महावन क्षेत्र में स्थित है। और जैसे ही आप रमन रेती पहुंचेंगे तो आप वहां पर रमन रेती के मुख्य द्वार से ही सामने जस्ट देखेंगे तो वहां पर हिरन अभ्यारण्य है, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको हिरन देखने को मिलेगा। और यह सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। हम रमन रेती के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलिए अब आपको रमन रेती में क्या क्या होता है, क्या क्या है, सभी कुछ बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और यहाँ जाने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय मौसम के लिहाज से सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो आप जब मर्जी तब दर्शन करने जा सकते हैं। यह एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालकाल में बलराम और ग्वाल बालों के साथ लीलाएं और विहार किया था। यहाँ की नरम और पवित्र रेत पर भक्त नंगे पैर चलते हैं, लौटते हैं और बहुत ही आनंद करते हैं और शांति का अनुभव भी करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण गायों और मित्रों के साथ खेलते थे। रमन शब्द का अर्थ होता है रमण करना या विहार करना और रेती का अर्थ होता है रेत। इस परिसर में आपको बहुत ही खूबसूरत शिव जी का मंदिर है, जिनके आपको दर्शन मिलेंगे। आप सामने ही दर्शन कर लीजिए हमारे महादेव जी के। मान्यता है कि रात को श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ मिलते थे। और रमन रेती परिसर में रमण बिहारी जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है, जिनके आपको हम दर्शन कराएंगे। हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, ये लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, यही मंदिर परिसर है। यहाँ पे सारे देवी देवताएं का बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर स्वरूप विराजमान है। आप दर्शन कर लीजिए प्रभु जी और माता जी के। आप एक साथ सभी के यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद इनके सामने ही आप यहाँ पर नाचना, गाना, झूमना सभी कुछ कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम दर्शन कर लेते हैं एक एक करके सभी प्रभु जी के, जो यहाँ पर विराजमान है। देखिए हमारे राधा जी और कृष्ण जी कितने प्यारे स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। आप सभी के यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद श्री कृष्ण और उनके मित्रों की तरह, राधा रानी की तरह यहाँ झूम लीजिएगा। चलिए हम भी झूमते हैं। हमारी तरह यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त बहुत ही खुशी से झूम रहे थे और सभी झूम रहे थे। और झूमते झूमते क्या हुआ, वो दीदी है, उनका जो है वो मोबाइल कवर जो आके मेरे बालों में फंस गया। अब वो बहुत टाइम से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और मुझे ध्यान भी नहीं था। वर्तमान में इस पूरे परिसर को उदासीन कार्षणी आश्रम के रूप में बहुत सुंदर ढंग से विकसित किया गया है। और आश्रम के भीतर साधु संतों के निवास के लिए पारंपरिक मिट्टी और फूस की बेहद खूबसूरत झोपड़ियां बनाई गई हैं, जो तपोवन जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है। चलिए आपको सभी साधु संतों के दर्शन भी कराते हैं और उनकी झोपड़ियां भी दिखाते हैं। और दिखाते दिखाते हम चलते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारों में कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं ना, उनको यहाँ पर चित्रकारी के द्वारा से बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अब आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, जिसमें साधु संत निवास करते हैं। और सभी झोपड़ी में एक नाम दिया गया है, संतों का नाम दिया गया है कि ये संत का ये झोपड़ी है। इस प्रकार से सभी झोपड़ियों में यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ आने वाले देश विदेश के भक्त और पर्यटक इस पवित्र रेत में बच्चों की तरह लेट जाते हैं और लोट लगाते हैं। तो हम भी यहाँ पर आ गए लौटने के लिए। भक्तों का विश्वास है कि इस रेत के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श और दिव्य स्पंदन मौजूद है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस पवित्र रज में
लौटने से मानसिक शांति मिलती है और कई प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इस पवित्र रेत में लेटने के बाद मैं लगी यहाँ पर शिवलिंग बनाने। जब इतनी पवित्र स्थान पर आए हैं तो महादेव को याद करना तो बनता है। रमन रेती में लौटने के बाद, आनंद करने के बाद, नृत्य करने के बाद अब आ गए हम भोजन प्रसादी खाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर भोजन प्रसादी भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप जब भी रमन रेती आए तो यहाँ से भोजन प्रसादी जरूर पाकर जाए। देखिए हम सभी लाइन लगाए हुए हैं भोजन प्रसादी के लिए। मैंने तो पहले ही लाइन लगा लिया था और मैंने अपना भोजन प्रसादी पहले ही ला लिया था। लगे हुए हैं, मैं गलती से गलत लाइन पे लग गई थी, इसलिए मुझे कढ़ी मिली है, सब्जी मिली, बाकी लोग सब्जी लाएंगे। और ये रही मेरी भोजन प्रसादी। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे। नर्मदे हर।